14 जनवरी 1946 को डॉक्टर अंबेडकर ने सोलापुर में एक भाषण दिया और डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि मेरा ब्राह्मण जाति से कोई झगड़ा नहीं है। मेरा ब्राह्मण जाति से कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन दूसरों को हीन समझने की उनकी जो दुष्प्रवृत्ति है, वो जो दूसरों को हीन समझते हैं, मेरा संघर्ष है। मेरा ब्राह्मण जाति से कोई झगड़ा नहीं है, दूसरों को हीन समझने की उनकी दुष्प्रवृत्ति से मेरा संघर्ष है। भेदभाव की दृष्टि रखने वाले अपेक्षा अभेद दृष्टि रखने वाले ब्राह्मण मुझे अधिक प्रिय है। अपने आंदोलन में सहयोग करने वाले ऐसे ब्राह्मणों को मैं अलग नहीं कर सकता। डॉक्टर अंबेडकर, इसका मतलब ये है कि मैं ब्राह्मण जाति के लोगों से मेरा कोई झगड़ा करने का उद्देश्य नहीं है और मैं झगड़ा नहीं करना चाहता, लेकिन वो जो दूसरे लोगों को, इस देश के SC, OBC और माइनॉरिटीज के लोगों को जिस प्रकार से वो दुष्प्रचार करते हैं, उनको वो नीच समझते हैं, उनको वो कमज़ोर समझते हैं, उनको अपने पैरों की जूती समझते हैं, उनको गुलाम समझते हैं, और वो समझते हैं कि इस देश के SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज के लोग, इस देश के ब्राह्मण बनियाओं का केवल क्या करें, केवल उनके पैर पड़ते जाए, जैसा उनके ग्रंथों में लिखा है वैसा ही मानते जाए। तो ये जो उनकी दुष्प्रवृत्ति है इस देश के लोगों को गुलाम बनाने की, बोले मेरा उससे संघर्ष है। मैं उनके इस बात से कभी भी सहमत नहीं हूँ, इसलिए मैं झगड़ा करता हूँ और मेरा संघर्ष भी यही है। अब जो भेदभाव की दृष्टि रखते हैं, यदि सपोज इस देश का OBC है और वह यदि इस देश के दलित से नफरत करता है, इस देश के आदिवासी से नफरत करता है, तो वो कहते कि इनकी बजाय जो नफरत की भावना रखते हैं, चाहे वो OBC हो या फिर और भी कोई हो, तो बोले मैं उस ब्राह्मण को एक अच्छे तरह से पसंद करूँगा, जो मैं बात बोल रहा हूँ, जो मेरी बात सच्चाई भरी है, उस आंदोलन में अगर वो शामिल होना चाहता है तो इस देश के ब्राह्मण का भी स्वागत है। लेकिन इस देश का अगर वो OBC जो ब्राह्मण के दुष्प्रचार से किए गए विचारों के आधार पर वो एक कुटिल नीति अपनाता है, वो एक कुकर्म करना चाहता है, कर्मकांड अगर करना चाहता है और किसी दूसरे इंसान को नीचा दिखाने का प्रयास करता है, तो बोले मैं ऐसे किसी भी इंसान को पसंद नहीं करता हूँ, अब वो ब्राह्मण हो या फिर कोई और भी हो। इसलिए जो मेरा विरोध है वो ब्राह्मणवाद से है, ब्राह्मण जाति के किसी इंसान से नहीं। जब मनुस्मृति जलाई गई तो ऐसा नहीं कि उसमें ब्राह्मण नहीं थे, उसमें ब्राह्मण थे, क्योंकि वो डॉक्टर अंबेडकर की उस बात से सहमत थे कि हाँ, उनके अपने लोगों के द्वारा जो दुष्प्रचार किया गया, जो दुष्प्रचार किया जाता है, जो दुष्प्रचार किया जाएगा, वो गलत है। और इसलिए उनके जो ग्रंथ है वो निराधार है, जिनका कोई आधार नहीं है, वो एक मूर्खता भरे है। इसलिए मैं उनका विरोध करता हूँ, मैं उनमें लिखी हुई बातों का खंडन करता हूँ, मैं उनकी सच्चाई करता हूँ, सच्चाई सामने लाता हूँ। लेकिन यदि भारत का फिर कोई OBC हो और मैं जो इस देश के सभी वर्ग, सभी जाति के हर एक इंसान के लिए जो सच्चाई भरी है, जो मानवता से भरी है, अगर उस मानवता के लिए मैं लड़ाई लड़ता हूँ और यदि उसमें कोई भारत का ठाकुर आता है या इस देश का कोई OBC जाति का कोई इंसान आता है और वो ये कहता है कि मानवता नहीं होना चाहिए, तब मेरा संघर्ष उसी से है। बोले मैं ब्राह्मण लोगों को
अपने आंदोलन से कभी भी अलग नहीं कर सकता, वो ब्राह्मण ही क्यों ना हो सकता है उनके कुछ इंसानों ने दुष्प्रचार करके इस देश के लोगों को गुलाम बनाने की कोशिश की हो, लेकिन मैं अहिंसक हूँ, मैं हिंसा नहीं चाहता, इसलिए मैं उनका खुलकर विरोध करता हूँ, वो भले ही मुझे कितना ही गलत समझ लें, क्योंकि मैं इंसानियत की बात कर रहा हूँ, मैं सभी के अधिकारों कर्तव्यों के लिए लड़ रहा हूँ। ये थे डॉक्टर अम्बेडकर। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे ब्राह्मणों से नफरत है, वो ब्राह्मणवाद से नफरत करते थे। ब्राह्मणों के द्वारा जो नीतियाँ, जो ग्रंथ, जो विचार, जो कुविचार, जो कुतर्क इस देश में फैलाए गए ताकि दूसरे लोगों को गुलाम बना के रखा जा सके, उनके खिलाफ डॉक्टर अम्बेडकर थे। और उसमें ढोंग, अंधविश्वास, पाखंड, फालतू के लिखे हुए ब्राह्मणों के ग्रंथ भी आते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि मैं ब्राह्मण के विरुद्ध नहीं हूँ, मैं ब्राह्मणवाद के खिलाफ हूँ और मेरा संघर्ष आजीवन ब्राह्मणवाद के खिलाफ रहेगा।